Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। 12th इकोनॉमिक्स हरियाणा बोर्ड की जो 12th इकोनॉमिक्स है उसका पेपर आपका 11 मार्च का है। उसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 है बैंकिंग, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन, फिलअप और असर्शन रीज़न ये हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बैंक एक वह संस्था है जो, ऑप्शन देखिए, मुद्रा का व्यापार करती है, शेयर या परिसंपत्तियों का व्यापार करती है, न केवल मुद्रा का बल्कि मुद्रा का निर्माण भी करती है, या फिर ऑप्शन डी है वस्तुओं का निर्माण भी करती है। तो बैंक वह संस्था है जो न केवल मुद्रा का व्यापार करती है बल्कि मुद्रा का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो पहले का है ऑप्शन सी। व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, व्यापारिक बैंक सबसे ज़रूरी काम जो कमर्शियल बैंक होते हैं, एक है कमर्शियल बैंक जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, और एक है सेंट्रल बैंक जो वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, जो अपने देश का सबसे बड़ा बैंक होता है। इन व्यापारिक बैंकों का भी बैंक होता है। तो यहाँ पूछा हुआ है व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जमाओं को स्वीकार करना। ए, ऑप्शन ए है सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या हैं? जमाएं स्वीकार करना, लोकर की सुविधाएं देना। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक है, तो तीसरे का यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा। आपकी बुक में बी दे रखा है तो आप इसका सी लगा लीजिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, किस खाते के बदले में चेक लिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 है किस खाते के बदले में चेक लिया जा सकता है? जो चालू खाता है, करंट अकाउंट जब होगा तो चेक की फॉर्म में भी इसमें लेन देन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक, जब ओवरड्राफ्ट, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये और आपको 12,000 चाहिए, तो अब वो हो गया ओवरड्राफ्ट कि आपकी जितनी सेविंग है उससे ज़्यादा आपको चाहिए, तो बैंक आपको उस टाइम पे क्या सुविधाएं देते हैं, तो वो देखना है। ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकलवाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो एक लिमिट होती है कि आपको इतना ही धन निकलवाना है, ये बैंक कहता है जब ओवरड्राफ्ट सुविधाएं आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना, ये प्राथमिक कार्य है, और सारे कार्य तो बैंक के हैं बट ये सेकेंडरी हैं, कंटीजेंट हैं, लेकिन जो प्राइमरी है वो होता है जमाएं स्वीकार करना और लोन देना। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक व्यापारिक बैंक वह बैंक है जो, एक व्यापारिक बैंक कौन सा बैंक है जो सारी सुविधाएं हमें देता है? दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन भी देगा, शॉर्ट टर्म भी देगा, क्रेडिट क्रिएशन भी करेगा। डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है किस बैंक को करेंसी जारी करने का अधिकार है? करेंसी जारी करने का अधिकार, अब कोई वाणिज्य बैंक या सहकारी बैंक ये तो करेंसी जारी नहीं करते, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही तो करेंसी जारी करता है। 8वें का ए ऑप्शन। कौन सी अवधारणा बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है? अब ये देखिए, बैंक दर, साख निर्माण, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर, ये सारी की सारी बैंकिंग टर्म्स हैं, लेकिन राजकोषीय घाटा ये फिजिकल पॉलिसी में आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आता। तो 9वें का बी ऑप्शन। अब है गैर चेक वाली जमाएं कौन सी होती हैं? जिनके बदले में किसी भी समय चेक नहीं लिखा जा सकता, जिनके बदले में मुद्रा नहीं निकलवाई जा सकती, जिनको एक फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन आएंगे। डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है बैंकों द्वारा जारी किए गए जो क्रेडिट कार्ड हैं वो क्या करते हैं? एक तो उपभोक्ता व्यय को बढ़ाते हैं, एक अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आएंगे। सी विल बी राइट आंसर। मांग का सर्जन होता है जब भी, मांग का सर्जन होता है जब भी क्या करते हैं, बैंक के पास जमा मुद्रा में से उधार दी जाती है, यानी कि ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए पैसे चाहिएंगे। अब पैसे बैंक कैसे देगा? जो उसके पास जमा है उसमें से उधार दे देगा। ठीक है, या लोन दे देगा। बी विल बी राइट आंसर। 12वें का बी। अब 13 केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, क्यों? अब देखिए, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करता है, सभी प्रकार के नोट छापता है। ठीक है, सरकार के बैंक का कार्य करता है, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना कि इसमें कह दो सभी प्रकार के नोट छापता है लेकिन एक रुपये का नोट तो छापता नहीं। इन्होंने कहा है, जनरल बात कर रहे हैं कि सभी प्रकार के नोट छापता है। ठीक है, अब ए और सी बिल्कुल ठीक है, तो बी भी ठीक ही है, तभी तो डी ऑप्शन लगाएंगे। 14 है केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा पूर्ति पर कंट्रोल, क्वांटिटेटिव कंट्रोल, क्वालिटेटिव कंट्रोल। इन कंट्रोल के द्वारा ही सेंट्रल बैंक क्या करता है? मनी सप्लाई पर कंट्रोल करता है।
केंद्रीय बैंक कौन सा एक कार्य नहीं करता? 15वां क्वेश्चन, इसमें से चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा एक कार्य नहीं करता। जनता की जमा पर ब्याज देना। अब सीधी सी बात है, जनता के साथ सेंट्रल बैंक का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, और सारे काम करता है बैंक, बट ये जनता की जमा पर ब्याज देना और ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता केंद्रीय बैंक का जनता के साथ। मेन है केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में अंतर क्या है? तो नोट जारी करने का अधिकार, साख नियंत्रण, सरकार का बैंक, यही तो डिफरेंस है। व्यापारिक बैंक इन तीनों में से कुछ नहीं करता, केंद्रीय बैंक करता है, तो ये सारी ही डिफरेंस है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? आपकी बुक में स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में दे रखा है, 1694। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारत का केंद्रीय बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख की गुणात्मक नियंत्रण विधि। अब क्वालिटेटिव कंट्रोल है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है उसमें आता है बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ये सभी आता है इसमें क्वांटिटेटिव में। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या आएगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, ये सारे पॉइंट इसमें आते हैं क्वांटिटेटिव में। तो हमने यहाँ पर देखना है कि गुणात्मक, क्वालिटेटिव पूछा हुआ है, क्वालिटेटिव में कौन कौन से आता है अभी बताया मैंने, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग। तो यहाँ पर देखते हैं बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात। अभी क्रेडिट राशनिंग, ये देखिए साख की राशनिंग, ये बाकी सारे की सारी क्वांटिटेटिव है, बट ये डी ऑप्शन क्वालिटेटिव है। साख नियंत्रण से अभिप्राय क्या है? साख का संकुचन और विस्तार। क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो इसका मतलब क्रेडिट को बढ़ाना भी है और कम भी करना है, संकुचन कम करना, विस्तार बढ़ाना। बैंक दर में वृद्धि का मेन जो परिणाम है, अगर बैंक रेट बढ़ गया तो क्या होगा? बाजार की दर में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज दर में, ठीक है, बाजार, यहाँ ब्याज दर आएगा, ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। खुले बाजार की क्रिया से क्या अभिप्राय है? खुले बाजार, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो सिक्योरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की उनको खरीदना और बेचना। सीमांत आवश्यकताओं की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? कुल मूल्य और उसके द्वारा उसके बदले दिए जाने वाले उधार में वृद्धि हो जाएगी। अब है कौन सा साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय नहीं है? मात्रात्मक, साख की राशनिंग, क्योंकि ये साख की राशनिंग गुणात्मक है, ठीक है। अभी कह रहे हैं अगर साख गुणक का मूल्य 10% है और व्यापारिक व्यावसायिक बैंकों के पास 1000 करोड़ रुपए है तो अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण कितना होगा? ये न्यूमेरिकल हैं आपकी इसी चैप्टर में आपको समझा रखे हैं, बैलेंस शीट के द्वारा लगा लो, या फिर एक फॉर्मूला है कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, ठीक है ना, क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो वो कैसे होता है वो देखना है। मांग जमाए बटे नगद कोष 1/CRR करके, तो 1/CRR करो आप, 10 आएगा। ये ऑप्शन है आपका 10,026 का है बी, 10,000। तो आप क्या करेंगे? 1000 करोड़, फॉर्मूला है यहाँ पर, अगर मैं क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको बताऊँ तो 1/CRR है, ठीक है, 1/CRR। अब यहाँ पर ये कितना दे रखा है? साख गुणक का मूल्य ऑलरेडी दे रखा है, साख गुणक क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है उसका 10% दे रखा है, और जो जमा है वो कितनी है? 1000 है। तो इस 10% को हम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 करोड़। अब कह रहे हैं अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर 10,000 है, 10% है, और व्यापारिक बैंकों के पास 2000 करोड़ है, तो कितना निर्माण होगा? 20,000 करोड़ का। यहाँ 1000 से गुना की थी 10 की, अब यहाँ 2000 से कर देंगे 10 की गुना, ठीक है। अब है फिलअप, वे बैंक जो अल्पकालीन ऋण देते हैं कौन से बैंक कहलाते हैं? वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। वह जमा खाता जिसमें से कभी भी मुद्रा निकाली जा सकती है, चालू खाता। जब अपनी जमा राशि से अधिक मुद्रा निकलवाने की अनुमति देगा तो ओवरड्राफ्ट, अभी समझाया था। सभी जमा खातों में अधिकतम ब्याज की दर समय जमाओं पर दी जाती है। टाइम डिपॉजिट पर जमा स्वीकार करना, लोन देना, ये सब कौन से कार्य है? मुख्य कार्य है। वह बैंकिंग प्रणाली के उच्चतम शिखर पे जो होगा वो केंद्रीय बैंक होगा। केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है। भारत में 1 रुपये का नोट केंद्र सरकार जारी करती है। केंद्रीय बैंक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साख का क्या करता है? कंट्रोल करता है। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। बैंक साख का निर्माण उधार द्वारा करते हैं। जितना लोगों को उधार देंगे, लोन देंगे, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, ब्याज कमाएंगे।
नगद कोष अनुपात जो CRR है वो जितना ज़्यादा होगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा, क्योंकि बैंकों को फिर अपने पास ज़्यादा कैश रखना पड़ेगा, वो आगे लोन नहीं दे पाएंगे। प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय है, सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा होता है। बैंकों की कुल जमाओं का न्यूनतम अनुपात जो केंद्रीय बैंकों के पास जमा रखना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, CRR। ठीक है। और लास्ट है फिलअप डैश मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय है। इन दोनों में से गुणात्मक बताना है, वो है सीमांत आवश्यकता। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आ गई है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिलअप आपको बिल्कुल क्लियर है ये बैंकिंग चैप्टर के। अब इससे नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें हम इसके चैप्टर के असर्शन रीजन करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।